सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गीता के बारे में। बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने पूछा। गीता एक ऐसा महाकाव्य है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये किसी खास जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि विश्व के हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपने गीता पढ़ा होगा तो अवश्य इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि इससे पहले भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास 3 बार शांति दूत बनकर पहुंचे। उन्होंने कहा था कि पांडव को सिर्फ 5 गांव दिया जाए। तब दुर्योधन ने कहा था कि उन्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हालांकि इसका परिणाम भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि क्या होगा, और जब बात नहीं बनी तब युद्ध की शुरुआत हुई। कौरव की संख्या हजारों लाखों में थी, पांडव की संख्या बहुत कम थी। लेकिन पांडव धर्म की राह पर चल रहे थे। युद्ध की शुरुआत हुई और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनके सगी संबंधी मौजूद थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। सगे संबंधी हैं, हमारे गुरुजन खड़े हैं, मैं कैसे उनके विरुद्ध युद्ध करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। क्षत्रिय धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। और तब अर्जुन को ज्ञान हुआ और युद्ध की शुरुआत हुई। सबसे पहले अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को बाण छोड़कर प्रणाम किया और फिर दूसरा बाण चैलेंज के रूप में छोड़ा, और इस तरह से घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। इसलिए कहा जा सकता है कि सत्य को स्थापित करने में समय लगता है, धर्म को सही मार्ग पर ले जाने में समय लगता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, धर्म की होती है। और इस तरह से पांडव की जीत हुई, क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहे थे, धर्म की राह पर चल रहे थे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गीता का अध्ययन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर सही ढंग से हम गीता का अध्ययन करेंगे
तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और उस सीख को परिवार में, समाज में, राज्य में, देश में उतारेंगे और तब देश में सुख और शांति स्थापित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि गीता का पाठ अवश्य करें, समय निकाल कर करें, थोड़ा बहुत अवश्य करें। आज मैं YouTube के माध्यम से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में गीता के महत्व को बतलाना चाहूँगा। आइए हम सभी एक बार पुनः गीता का अध्ययन करें और परिवार, समाज और देश में सुख शांति स्थापित करें। यही गीता का ज्ञान है और यही गीता का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।